Students, now let us start with question number 8. It says, if A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB. This means अगर हम AB को इसके नीचे ले जाएं, AP by AB is equal to 3/7. बेटा इसका क्या मीनिंग है कि AB जो है अगर उसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो उसमें जो AP है वो 3 इक्वल पार्ट्स हैं और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कितने इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे? 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे. नाउ अप टू हियर AB को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें से AP कितने इक्वल पार्ट्स हैं? 3 इक्वल पार्ट्स. सो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे बेटा? 7 - 3 4. तो इनडायरेक्टली रेशियो दिया हुआ है. हम सेक्शन फॉर्मूला में रेशियो यूज करते हैं AP बाय PB, जबकि यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है AP बाय AB. तो आपको देखना है कि AP बाय PB क्या होगा या AP इज टू PB क्या होगा. तो आप यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, यू विल जस्ट राइट दैट लेट P x, y divides AB in the ratio 3:4. आपने अपने आप यहाँ पर रेशियो 3:4 लेना है. आप यहाँ पर जहाँ पे आप डायग्राम बना रहे हो या साइड में रफ में आप ये लिख सकते हो AP इज इक्वल टू 3/7 AB. तो ये AB को इसके नीचे लाके फिर दिस इम्प्लाइज AP बाय PB इज इक्वल टू 3/4. नो नीड टू राइट एनी रीजन. नाउ यू नो दैट दिस इज रेशियो 3:4. नाउ यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x, y or coordinate of P using section formula. So by section formula x, y is equal to क्या आएगा? 3 इंटू में 2 यानी 6, फिर प्लस 4 इंटू में -2 तो -8 बाय 3 प्लस 4 दैट इज 7. फिर अब इसी तरह से 3 इंटू -4 -12 प्लस 4 इंटू -2 -8 बाय 3 प्लस 4. फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू -2/7, 6 - 8 -2 एंड y इज इक्वल टू -20/7. तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? P ब्रैकेट में -2/7 -20/7. Now coming to question number 9, it says find the coordinates of points which divides the line segment joining A -2, 2 and B 2, 8 into 4 equal parts. बेटा सबसे पहले हम इसके 4 इक्वल पार्ट्स लेने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला से पहला पॉइंट लेंगे P x, y. फिर उसके बाद जब हमें P की वैल्यू मिल जाएगी, P का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, देन अगेन बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला वी विल फाइंड द पॉइंट Q using the points A and P. Then again using midpoint formula we will find the coordinate of point R by taking the coordinate of the point P and B. Now A is given to be -2, 2 and B is 2, 8. So by midpoint formula P x, y is equal to x1 plus x2. तो -2 plus 2 by 2, y1 plus y2 means 2 plus 8 by 2. So P x, y is equal to
-2 + 2 0/2 0, 10/2 5. तो ये p के कोऑर्डिनेट हो गए. नाउ फॉर q, अब ये q x डैश y डैश ले लेते हैं. इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं पॉइंट्स. a का पॉइंट यूज कर रहे हैं -2, 2 और हम p का पॉइंट यूज करेंगे 0, 5. अब अगेन q x डैश y डैश by midpoint formula is equal to -2 + 0/2, 2 + 5/2. So this is equal to q x dash y dash is equal to -2/2 -1, 7/2. Now we will find the coordinate of R by using the points of P and B. So for R, x dash की जगह अब हम x डबल डैश ले लेते हैं, y डबल डैश, और हम कोऑर्डिनेट कौन से यूज करेंगे, P के कोऑर्डिनेट और B के. तो P के हमारे पास कोऑर्डिनेट आए थे 0, 5 और हमारे पास B के कोऑर्डिनेट है 2, 8. B के कोऑर्डिनेट है 2, 8. नाउ सो R x डबल डैश y डबल डैश is equal to 0 + 2/2, 5 + 8/2. So this is equal to R x double dash y double dash is equal to 2/2, 1, 13/2. So Q, P and R divides AB into 4 equal parts. Now coming to the last question, find the area of rhombus if its vertices are A 3, 0, B 4, 5, C -1, 4 and D -2, -1. टेकन इन ऑर्डर. बेटा देखिए ऑर्डर में कहा है तो मैंने इस बार ए को यहाँ से स्टार्ट किया, बट आई हैव टेकन ऑल द पॉइंट्स इन ऑर्डर. ए के बाद अगला कोऑर्डिनेट बी का, फिर सी का, फिर डी का. नाउ वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ रॉम्बस. यू नो दैट एरिया ऑफ रॉम्बस का फॉर्मूला क्या होता है. एरिया ऑफ रॉम्बस इज इक्वल टू हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, D1 इंटू D2. तो इसका मतलब हाफ AC इंटू BD. और आप बेटा AC फाइंड करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. सो दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ -1 -3, तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 -0, 4 का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 32. 16 + 16, 32. And also you will find BD using distance formula. 4 इधर से 4, 5 है और -2, -1 है. तो BD means -2 -4, that means -6 का स्क्वायर प्लस -1 -5. So again -6 का स्क्वायर. So this is equal to 36 plus 36. So it is equal to square root of 72. So area of rhombus is equal to half into square root of 32 into square root of 72. So this is equal to 1/2 into, यहाँ से बेटा इसके फैक्टर्स क्या होंगे 32 के, 5 × 2 और इसके फैक्टर्स क्या होंगे 72 के, 9 8 72 होता है. तो 2 × 2 × 2 8 और 9 हो गया 3 × 3. फ्रॉम हियर वी गेट 1/2 इंटू, यहाँ से क्या बाहर आएगा 4 इंटू, यहाँ से एक 2 और
एक 3, दैट मीन 6, यहाँ से रह गया √2 इंटू यहाँ से क्या रहेगा √2 अगेन, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा, तो 6 2 इंटू 6 इंटू 2, सो 24 square units. With this we finished exercise 7.2.